नमस्कार। इंडिया स्पीक्स लाउडली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। बिहार की 40 लोकसभा सीटें, इन 40 की 40 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने की कोशिश में है एनडीए खेमा। एनडीए में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई देखी जा रही है, तो वहीं जेडीयू 16 पर। इसके अलावा देखा जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीटें दी गई। वहीं इसके अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक एक सीट दी गई है। ऐसे में अब यहाँ पर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान को। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी के भक्त कहे जाते हैं चिराग पासवान, हनुमान कहे जाते हैं पीएम मोदी के चिराग पासवान। अपने पिता के गुजर जाने के बाद चिराग पासवान इस पार्टी को बखूबी संभालते हुए देखे जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जिस तरह से एनडीए दल में एक बड़ी परमिशन मिली है, 5 सीटें उन्हें दी गई हैं इस दल में। आपको जानकारी दे दें कि खगड़िया, समस्तीपुर, जमुई, वहीं हाजीपुर और वैशाली, ये तमाम सीटें हैं जिन पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ रही है। जमुई सीट से चिराग पासवान एक वक्त चुनाव लड़े और जीत हासिल की, लेकिन इस बार अब वह हाजीपुर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इस सीट पर वह जीत हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। 1 जून को इस सीट पर मतदान होंगे। देखना होगा कि 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो आखिरकार चिराग पासवान इस सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब होंगे या फिर नहीं। लेकिन इस बीच देखा जाए तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ चुके हैं कि चिराग पासवान की पार्टी अब एनडीए दल में रहकर क्या बीजेपी के साथ विलय हो जाएगी या फिर नहीं। इसको लेकर सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान से हाल ही में उनके इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया है कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या उनका दल बीजेपी के साथ विलय हो जाएगा। चिराग पासवान ने इसे लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी की तरफ से विलय को लेकर कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। वह कहते हैं कि अगर आएगा भी तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका कहना है कि मैं बहुत ही स्पष्ट हूं कि मेरी अपनी पार्टी है और पिता ने खून पसीने से बनाई है और ऐसे में विलय तो नहीं होगा, इस तरह से वह कहते हैं। वहीं अपने पिता को याद करते हुए साफ तौर पर उनका कहना रहा कि ऐसा पहली बार है कि जब मैं अकेले चुनाव में हूं, हमेशा पापा का साथ मेरे साथ रहता था, उनके अनुभव का लाभ मिलता रहता था और हम एक बार फिर से अपना पुराना प्रदर्शन दोहराएंगे। चिराग पासवान कहते हैं कि एनडीए की 40 की 40 लोकसभा सीटों पर जीत पक्की है। मालूम हो कि हाजीपुर सीट जो पासवान परिवार के लिए गढ़ मानी जाती है, रामविलास पासवान ने इस सीट पर कई बार चुनाव लड़ने की कोशिश करते हुए नजर आए, जीत हासिल करते हुए भी पासवान कुनबा नजर आया है। तो वहीं एक वक्त ऐसा भी आया जब इस सीट से रामविलास पासवान के छोटे भाई यानी कि पशुपति पारस ने चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। और एनडीए खेमे में देखा गया कि हाजीपुर सीट कैसे भी करके पशुपति पारस को मिल जाए, इसको लेकर जद्दोजहद होती हुई नजर आई चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच। लेकिन चिराग पासवान को ये सीट दी गई है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस सीट पर जीत हासिल कर पाते हैं चिराग पासवान या फिर नहीं। और लोकसभा चुनाव के बाद क्या बीजेपी के साथ उनकी पार्टी विलय होगी या नहीं, वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल आपको बता दें कि पीएम मोदी हाजीपुर पहुंचकर अपील तक कर चुके हैं चिराग पासवान के लिए और वह पूरी तरीके से क्रेडिट देते हुए भी नजर आए हैं चिराग पासवान की मां को कि जो रणनीतियां बन रही हैं पार्टी में जिस तरह से जीत हासिल करने के लिए, उसको लेकर भी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउड।